गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि प्रीवियस क्लास में शुरू किए हुए टॉपिक का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद है बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? जी हाँ, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी संज्ञा, यानी संज्ञा की डेफिनेशन बनानी सीखी थी हमने। तो आज की क्लास में बच्चों हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संज्ञा की डेफिनेशन बनाना सीख चुके थे। आज की क्लास में हम उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे, और ये सेशन जो है वो हमारे संज्ञा वाले चैप्टर का सेशन 2 यानी भाग 2 है। तो यानी हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था संज्ञा का, और आज हम संज्ञा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। संज्ञा के पार्ट 2 को पढ़ने से पहले, संज्ञा के पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइंड करा देती हूँ संज्ञा की परिभाषा के बारे में। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या थी? संज्ञा की परिभाषा थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को हम सम्मिलित रूप से क्या कह रहे थे? संज्ञा। यानी एक बार दोबारा से देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति का नाम हो सकता है अमित, सुरेश, रमेश, जितेंद्र, कुछ भी नाम व्यक्ति का हो सकता है। वस्तु हो सकती है टेबल, कुर्सी, मेज, दरवाजा, बोतल, कुछ भी, यानी कोई भी वस्तु। स्थान दिल्ली, अस्पताल, चिकित्सालय, विद्यालय, गौशाला, पुस्तकालय, आगरा, ताजमहल, पेरिस ऑफ लिबर्टी, कोई सा भी स्थान। भाव खुशी का भाव, दुख का भाव, गरीबी का भाव, अमीरी का भाव। अवस्था सिचुएशन, कि उस पर्टिकुलर चीज़ की सिचुएशन कैसी है, गरीबी है, अमीरी है, बीमारी है, ये सारी की सारी चीज़ें। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों? इसको हमने कहा संज्ञा। संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये नाउन यानी संज्ञा की डेफिनेशन बनानी सीखी है। अब बच्चों, संज्ञा की डेफिनेशन है तो संज्ञा के कुछ सब टाइप्स भी होंगे, यानी संज्ञा के प्रकार भी होंगे। तो बच्चों, संज्ञा के कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, और तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के फिर 2 उपभेद होते हैं, जिसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में हम जो 2 संज्ञा के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, वो 2 संज्ञाएं हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों यहाँ देखिए, एक बार आप इन दोनों डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपको अब बता रही हूं मैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, और आपको ये दोनों डेफिनेशन फटाफट से समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम को, यानी कि पर्टिकुलर उसी पर्सन के या उसी जगह के पर्टिकुलर नाम को फोकस करता है, यानी उसके बारे में हमें पर्सनली बताता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के या फिर वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध कराया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा किसी व्यक्ति। अब व्यक्ति तो बहुत सारे, लेकिन व्यक्ति का भी व्यक्तिगत नाम, पर्सनल नाम, तो व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम क्या क्या हो सकता है? राम, सुरेश, गीता, राधा। देख रहे हो आप लोग, ये सब व्यक्तियों के पर्टिकुलर इन्हीं व्यक्ति, यानी अगर मैं कहूं कि राम को बुलाकर लाओ, तो वहां पर
राम को ही बुलाकर लाएगा, सुरेश, गीता या राधा को नहीं। अगर मैं कहूं उनको बुलाकर लाओ तो वो उन चारों को बुलाकर ला सकता है, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ राम को बुलाकर लाओ, तो यहां पर मैंने पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हुए कहा कि राम को बुलाकर लाओ। तो इस चारों लोगों की भीड़ में से पर्टिकुलर किसको बुलाकर लाया जाएगा? राम को बुलाकर लाया जाएगा। वस्तु, वस्तु बहुत सारी चीजों में से कुछ भी वस्तु, कोई सी भी वस्तु हो सकती है, पर अगर मैंने कहा कुर्सी लेकर आओ तो कुर्सी, मैंने कहा टेबल लेकर आओ तो टेबल, मैंने कहा फल लेकर आओ, फल तो कोई सा भी फल, फल में कोई सा भी फल आ सकता है, लेकिन अगर मैंने कहा आम लेकर आओ, सेब लेकर आओ, चीकू लेकर आओ, तो आम, सेब और चीकू ये सब क्या हैं? ये सब पर्टिकुलर फलों के नाम हैं। आम, सेब, चीकू। स्थान, तुम सब उस जगह चले जाओ। अब उस जगह, तो उस जगह में तो कोई सी भी जगह हो सकती है, अस्पताल जाना है, स्कूल जाना है, पुस्तकालय में जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन अगर मैंने कहा तुम सब घर के पास वाले नंदनवन में जाओ, तुम सब रावत पब्लिक स्कूल में जाओ, तुम सब रावत पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ, तो यहाँ पर पर्टिकुलर उस स्थान के व्यक्तिगत नाम से उस जगह को जाना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा, कौन सी वाली? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पर कि बच्चों ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, ध्यान से देखो वहां पर सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यहां हम कह रहे हैं जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण यानी उसके गुड, अच्छी चीजों के बारे में बताएं, दोष यानी बुरी चीजों के बारे में बताएं, शील यानी वो कैसा है उसके बारे में बताएं, स्वभाव के बारे में बताएं या अवस्था के बारे में बताएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। रमेश बहुत अच्छा लड़का है, रमेश की हाइट यानी रमेश की लंबाई बहुत छोटी है, मनोज बहुत जिद्दी लड़का है, हैरिस ने अपना जीवन गरीबी में गुजार दिया। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर हर सेंटेंस में कोई ना कोई पर्टिकुलर किसी ना किसी व्यक्ति का गुण, दोष, शील, स्वभाव, इन सब चीजों का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव या अवस्था के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। हम आपको इस क्लास में जातिवाचक संज्ञा के बारे में सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे, जबकि जातिवाचक संज्ञा की जो ब्रीफ नॉलेज है वो आपको अगली क्लास में दी जाएगी। जातिवाचक संज्ञा जिसमें संज्ञा की जाति का बोध होता है। अब यहाँ पर संज्ञा की जाति से क्या मतलब है इसके बारे में बताने के लिए हम आपको पूरी की पूरी एक जातिवाचक संज्ञा की क्लास का एक पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। पर बच्चों उससे पहले एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को हमने क्या कहा था? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहा था? नाउन। उसके बाद संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज की क्लास में हमने फोकसली डिस्कस किया व्यक्तिवाचक संज्ञा को और भाववाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या हुई? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, यानी फोकसली
उस नाम के साथ में बात कर रहे हैं, वो कौन सी संज्ञा हुई? वो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी को नाम लेकर पुकारा जा रहा है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव और अवस्था के बारे में हमें बता रहे हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की अच्छाई, बुराई, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बता रहे हैं, तो वो कौन सी संज्ञा हुई? वो हुई भाववाचक संज्ञा। और जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध करा रहे हैं, उसे हमने कहा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम डिस्कशन अगली क्लास में और अच्छी तरीके से करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।